हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल बीके सर में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो है हमारा सेंट्रल रेलवे मुंबई का ग्रुप डी का कट ऑफ क्या रहने वाला है। साथ ही में दोस्तों जानेंगे हम लोग कि हमारा सेफ स्कोर क्या होने वाला है और हमारा इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। दोस्तों तो आइए एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा प्रीवियस ईयर कट ऑफ वहाँ का क्या रहा था। दोस्तों ये जान लेना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। देखिए यूआर जो है दोस्तों जनरल कैटेगरी का वहाँ पे रहा था 67.96 और बात करें ओबीसी की तो ओबीसी का रहा था दोस्तों 63% और एससी कैटेगरी की बात करें तो 58 रहा था दोस्तों और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 52 रहा था और एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 40 रहा था दोस्तों। ठीक है, अब देखिए हम लोग समझ लेते हैं बारीकी से दोस्तों कि सीटों में जो है हमारा प्रीवियस ईयर में और इस बार में क्या अंतर है। एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, ध्यान से आप लोग समझिएगा दोस्तों। देखिए टोटल उस समय जो अप्लाई हुआ था फॉर्म दोस्तों 12 लाख हुआ था, जो कि इस बार जो है 2019 में दोस्तों 9 लाख ही फॉर्म पड़े हैं सेंट्रल रेलवे में दोस्तों। अब बात करते हैं टोटल वैकेंसी उस बार कितनी थी तो 4625 और इस बार है दोस्तों 9345। अब देखिए पर सीट कंपटीशन क्या था दोस्तों, तो उस समय था 225 और इस बार है 97। ये 97 आपका कंपटीशन इस बार नहीं रहेगा दोस्तों। आइए इसको समझते हैं कि क्यों हम कह रहे हैं कि 97 आपका कंपटीशन नहीं है। आपका क्यों है तो देखिए एक बात समझिए यहाँ पे ध्यान से। 9 लाख हमारा टोटल फॉर्म अप्लाई हुआ है दोस्तों, तो 9 लाख फॉर्म अप्लाई का मतलब ये नहीं हुआ कि उतने लड़के जो है 9 लाख अटेम्प्ट करेंगे यानी एग्जाम में बैठेंगे। देखिए अगर 100% में से अगर 40% भी दोस्तों अब्सेंटी रहता है आपका, यानी तो हमारा अटेंडेंस क्या निकल के आएगा दोस्तों 60%, यानी 60% जो है स्टूडेंट एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे। तो 60% इसका 9 लाख का 60% क्या होता है दोस्तों, 9 लाख हमने अप्रोक्सीमेट ले लिया है दोस्तों। यहाँ पे 8 लाख समथिंग फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो अगर 9 लाख भी हम लोग ले लेते हैं तो इसका 60% क्या होता है 5,40,000 होता है दोस्तों। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं दोस्तों अपने सीट से, इस बार की सीटों की संख्या हमारी क्या है 9345, इसे डिवाइड करने पर हमें क्या प्राप्त होता है 57.78, यानी इसे हम 58 ले लेते हैं दोस्तों 58। अब 58 में आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने यहाँ 3 से डिवाइड क्यों किया, तो इसलिए किया दोस्तों क्योंकि ये आपका रिटन टेस्ट का दोस्तों ये है आपका जो फाइट होने वाला है। क्योंकि अगर आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है तो इससे 3 गुना आपको जो है सीटों से 3 गुना अधिक आपका रिजल्ट दिया जाएगा। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता होगा ये, तो इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है दोस्तों 19.33, यानी इसे हम 20 ले लेते हैं। यानी एक सीट पर आपका जो फाइट निकल के आ रहा है दोस्तों 20 आ रहा है सेंट्रल रेलवे में। तो ये आप लोग ध्यान रखिए कि हमारा फाइट जो है 97 नहीं है, ये 20 है। देखिए अभी आप लोग नहीं समझोगे तो एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा। एक दोस्तों एग्जाम होने के बाद आपका पीईटी होता है, फिजिकल इन्फेंट्री टेस्ट होगा, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि जब फिजिकल एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं दोस्तों वो पीटी में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, यानी रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। कोई स्टूडेंट जो है दोस्तों मेडिकल वेरिफिकेशन में डिस्क्वालीफाई होते हैं, कोई जो है मेडिकल में होते हैं और उसके अलावा जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कुछ परसेंट स्टूडेंट यहाँ पे डिस्क्वालीफाई होते हैं। तो समझने वाली बात दोस्तों ये है कि अगर मान लीजिए कि आपका सपोज एक बात समझिएगा कि अगर 10,000 स्टूडेंट है एग्जाम दिए और 10,000 में से 500 सेलेक्ट हुए एग्जाम में, तो इस 500 में दोस्तों आपका क्या होगा कि उस समय जो रनिंग में 500 में जो छट गए उसके बाद आपको सीटों से अगर डिवाइड करेंगे तब हमारा उस समय का ज्वाइनिंग का कंपटीशन हो गया। ये जो हुआ दोस्तों आपका 58 हुआ, ये आपका क्या हुआ, ये ज्वाइनिंग तक का कंपटीशन हो गया। लेकिन अभी रिटेन का आपका कंपटीशन देखिए, तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए यानी पीटी तक पहुंचने के लिए एक सीट पर आपका कंपटीशन है वो 20 है दोस्तों। तो कभी भी इस भ्रम में मत रहिएगा कि आपका जो है 58 कंपटीशन है, अभी आपका कंपटीशन 20 है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मुंबई सेंट्रल का जो है दोस्तों इस बार जो है कट ऑफ बहुत ही कम रहने वाला है, क्योंकि इसका इफेक्ट सीधे सीधे आपके कट ऑफ पर पड़ेगा दोस्तों। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि इसका मतलब ये कभी नहीं हुआ कि आपका कंपटीशन कम है तो आप अपना तैयारी बिल्कुल ही ढीलमुल तरीके से करिए, यानी कि आप नॉर्मल हो जाए कि मेरा जितना तैयारी है उतना काफी है, हम तो जाएंगे तो एग्जाम देके निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा कंपटीशन कम है हमारे बोर्ड में या हमारे जोन में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप लोग को अपना पढ़ाई बिल्कुल ही जारी रखना है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी के बहकावे में आना है दोस्तों, ताकि ये कि हमारा कंपटीशन कम है तो हम पढ़ाई छोड़ दें, जितना किए हैं उतना काफी हमारे लिए निकाल लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। आप लोग मन से अपना पढ़ाई करिए ताकि अच्छा से अच्छा आपको जो है सीट मिल सके, अधिक से अधिक नंबर आप लोग ला सके। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारा इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है, साथ ही ये भी जानेंगे कि हमारा कितना सेफ स्कोर होगा दोस्तों। तो आइए फ्रेंड जानते हैं कि हमारा इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है। उससे पहले एक बात आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों कि ये जो कट ऑफ होता है दोस्तों ये एक प्रेडिक्शन होता है, एक अनुमान होता है। इससे आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। अगर इससे आपके कम भी नंबर आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट में या इससे अधिक भी आ रहे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं। आप लोग अपना मनोबल उच्च स्तरीय रखिए दोस्तों, ऊपर रखिए, हाई मनोबल रखिए, आपका सिलेक्शन अवश्य होगा। लेकिन दोस्तों मैं ये कट ऑफ बताने का मेरा मेन उद्देश्य एक ही है, ताकि जो आप लोग मॉडल सेट या जिससे प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेट मार रहे हैं अपना, तो उससे आप लोग को एक नंबर पता चलता होगा कि हमारा एबिलिटी है, इतना नंबर आ रहा है। तो इस अनुमान से आप लोग ये तय कर सकते हैं कि हमारा इतना नंबर आ रहा है
है तो इतना कम ही है, और लाएंगे तो हमारा इस बार का सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है, या फिर हमारा आ रहा है तो हम सेफ जोन में हैं अभी। तो मेरा कट ऑफ बताने का मेन उद्देश्य यही था दोस्तों कि आप लोग को एक अनुमान मिल जाए, पता चल जाए कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, उससे आप लोग अपना मिला सकते हैं। बाकी इससे ऊपर नीचे भी हो रहा है 2-4 नंबर, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है दोस्तों। देखिए यूआर की इस बार कट ऑफ रहने का अनुमान क्या है दोस्तों, तो 62 से 64 है। ये एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आप लोगों से दोस्तों कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है, नॉर्मलाइजेशन के बाद का नंबर, ये रो मार्क्स नहीं है दोस्तों। ओबीसी की बात करें तो 58 से 60 के बीच रहने का अनुमान है। बात करते हैं दोस्तों ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो इसका 55 से 57 के बीच रहने का अनुमान है दोस्तों। ईडब्ल्यूएस को इस बार बहुत लाभ मिलने वाला है। अगर इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया दोस्तों ऑलरेडी पहले से, इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और आई बटन में भी दे दिया है, वहां से आप लोग इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि इसका क्या लाभ मिलने वाला है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बारे में दोस्तों। बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो 53 से 55 के बीच रहने का अनुमान है, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 47 से 49 के बीच रहने का अनुमान है दोस्तों। इस कट ऑफ से रिलेटेड आपको अभी भी कोई समस्या है या समझने में आपको कोई परेशानी हुई या कोई कठिनाई है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, जिसका मैं रिप्लाई आपको अवश्य करूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।